नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसराइल और ईरान में से अस्करी एतबार से ज्यादा ताकतवर कौन है। नाजरीन, ईरान के इसराइल पर ताज़ा मिसाइल हमलों ने मशरिकी वुस्ता में एक बार फिर बड़ी जंग का ऐलान और इसके खदशात को जन्म दिया है। इसराइली हुक्काम का कहना है कि 1 अक्टूबर की शाम ईरान की जानिब से इसराइल में मुख्तलिफ मकामात पर 200 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। इसराइली हुक्काम के मुताबिक इनमें से बेशतर को इसने अपनी फिजाई दिफाई निजाम की मदद से तबाह कर दिया, जबकि अमरीका का कहना है कि इस अमल में अमरीकी जंग बहरी जहाजों ने भी इसराइल की मदद की। इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने इस हमले को ईरान की बड़ी गलती करार देते हुए कहा कि इसके आगे नताइज भुगतने पड़ेंगे। अमेरिका ने ईरान के हमले को नाकाम और गैर मौसर करार दिया है, जबकि इसराइल की जानिब से इस हमले में किसी जानी नुकसान के ना होने की बात की गई है, जबकि ईरान के पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि इसके 90% मिसाइल अपने अहदाफ तक पहुँचने में कामयाब रहे। ये रवां बरस में दूसरा मौका है कि ईरान ने इसराइल को मिसाइलों से निशाना बनाया। इससे पहले ईरान की जानिब से दमिश्क में ईरानी कुद्दूस फोर्सेस के कमांडर की एक मुबैना इसराइली हमले में हलाकत के बाद इसराइल में अप्रैल की जवाबी कार्रवाई के तौर पर 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल दागे गए। इस वक्त इसराइली फौज के तर्जुमान रियल एडमिरल डेंटियल हॉगरी ने टेलीविजन पर नश्र होने वाले एक बयान में कहा कि हमले में 170 ड्रोन और 30 करोड़ मिसाइल शामिल थे, जिनमें से कोई भी इसराइली इलाके में दाखिल न हुआ, जबकि 110 बैलिस्टिक मिसाइलों में से बहुत कम तादाद इसराइल तक पहुंची। तो नाजरीन, इस सूरत हाल में दोनों ममालिक अपनी अपनी जगह बज़ाहिर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मजबूत हैं। तो सवाल ये उठता है कि इनमें से अस्करी एतबार से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। आइए इनका जायजा लेते हैं। दौरे हाजिर में इसराइल की फौजी अस्करियत तकरीबन 1,70,000 है, जबकि ईरान में 6,10,000 के करीब है। ईरान और इसराइल के दरमियान तकरीबन 2,152 किलोमीटर का जमीनी फासला है और ईरान ने वहां तक अपने मिसाइल पहुंचाकर ये साबित कर दिया है कि मिसाइल प्रोग्राम पर वो काफी अरसे से काम कर रहा है। इसमें काफी तरक्की भी हुई है। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को मशरिकी वुस्ता में सबसे बड़ा और मुतनव्वे समझा जाता है। सन 2022 में अमरीकी सेंट्रल कमांडर के जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा कि ईरान के पास 3,000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हैं। दूसरी जानिब इस बात की कोई हतमी तस्दीक नहीं कि इसराइल के पास कितने मिसाइल हैं, लेकिन ये बात वाज़ा है कि मशरिकी वुस्ता में अगर किसी मुल्क के पास जदीद तरीन मिसाइलों का जखीरा है तो वो है इसराइल। नाजरीन, मिसाइल का ये जखीरा इसने गुज़िश्ता 6 दहाइयों में अमरीका समेत दीगर दोस्त ममालिक के साथ अपने इश्तराक या अपने तौर पर मुल्क में ही तैयार किए हैं। CSIS मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल कई मुल्कों को मिसाइल बरामद भी करता है। इसराइल के चंद मशहूर मिसाइलों में डेलाइला, जिब्रील, हारपून, शिरीको 1, जिरिको 2, जिरिको 3, लोरा और पोपई शामिल हैं। लेकिन इसराइल के दिफा की रीढ़ की हड्डी इसका आयरन डोम सिस्टम है, जो कि किसी भी किस्म के मिसाइल या ड्रोन हमले को बरवक्त रोकने की सलाहियत रखता है। गजा से हमास और लबनान से हजबुल्ला के रॉकेटों को मुतवातिर फिजा में ही तबाह करके वो आज तक अपना लोहा मनवा रहा है। इसराइली मिसाइल डिफेंस इंजीनियरिंग ओजी रोबिन ने BBC को बताया कि आयरन डोम की तरह दुनिया में कोई और दिफाई निजाम नहीं है और ये बहुत कारामद शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत है कि ईरान इसराइल से बहुत ज्यादा बड़ा मुल्क है और इसकी आबादी इसराइल से 10 गुना ज्यादा है, लेकिन इसका फर्क लगाना ये कतन दुरुस्त नहीं कि ईरानी फौजी हिसाब से इसराइल से ज्यादा ताकतवर मुल्क है। इसराइल ईरान से कहीं ज्यादा रकम अपने दिफाई बजट के मद में खर्च करता है और सबसे बड़ी ताकत यही है। अब इनके दिफाई निजाम का जायजा लेते हैं। इसराइल तकरीबन 24 अरब डॉलर्स तक अपनी फौज पर खर्च करता है, जबकि ईरान का तखमीना तकरीबन 10 अरब डॉलर्स के करीब है। जहां ईरान की आबादी इसराइल से कहीं ज्यादा
ज्यादा है, इसी तरह इस हाजिर सर्विस फौज में भी इसराइल के मुकाबले में तकरीबन 6 गुना ज्यादा है। ईरान के फाल फौजियों की तादाद 6,10,000 जबकि इसराइल के ऐसे फौजियों की तादाद 1,70,000 है। इसराइल के पास जिस चीज की बर्तरी है वो एडवांस टेक्नोलॉजी और बेहतरीन जदीद तैयारों से लीज फिजाइया है। इसके पास 241 लड़ाका तैयारे और 48 तेजी से हमला करने वाले हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि ईरान के पास जंगी तैयारों की तादाद 186 है और इसके बेड़े में तकरीबन 13 जंगी हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। इसराइल में 241 फाइटर जेट्स और 48 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि ईरान में 186 फाइटर जेट्स और 13 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। दोनों ममालिक ने अभी तक अपनी बहरी अफवाज की ज्यादा सलाहियतों का मुजाहरा तो नहीं किया, लेकिन अगरचे वो जदीद बुनियादों पर ना भी हो, फिर भी ईरान की बहरी फौज के पास 101 जहाज जबकि इसराइल के पास 67 जहाज हैं। अब बात करते हैं इनके बहरी जंगी जहाजों की तादाद की। तो नाजरीन, इसराइल के पास 67 बहरी जंगी जहाज हैं, जबकि ईरान के पास 101 बहरी जंगी जहाज हैं। ईरान ने इराक के साथ जंग के बाद अपने मिसाइल सिस्टम और ड्रोन्स पर बहुत ज्यादा काम करना शुरू कर दिया है और शॉर्ट में और लॉन्ग रेंज मिसाइल और ड्रोन्स बनाए और मुबैना तौर पर मशरिक़ वस्ता में अपने हरीफों को भी मुहैया किए हैं। हौसीबाजियों की तरफ से सऊदी अरब पर दागे मिसाइलों के तज्जिए से ये भी मालूम हुआ कि वो ईरानी साख्त के थे। ईरान के मिसाइलों में शहाब 1 मिसाइल है जिसकी रेंज तकरीबन 300 किलोमीटर है, जबकि इसका दूसरा विजन शहाब 2 500 किलोमीटर तक मार सकता है। शहाब सीरीज का तीसरा मिसाइल शहाब 3 2000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा ईरानी मिसाइलों में 700 किलोमीटर तक मारने का जुल्फिकार 750 किलोमीटर तक मारने वाला कायम 1 शामिल है। ईरान के मिसाइलों में एक अहम इजाफा फतह 110 हायरसोनिक मिसाइल है जो 300 से 500 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। अगरचे ईरान ने सैकड़ों मिसाइल इसराइल पर दागे हैं, लेकिन दूसरे के मुल्क में जाकर गोरिल्ला ऑपरेशन करने का ज्यादा तजुर्बा इसराइल का है और वो हमेशा से इसमें कामयाब भी हुआ है। लेकिन जब बात होती है तो दोनों ममालिक के दरमियान मुमकिना जंग की, तो ईरान के रकबे और फौज में ज्यादा तादाद को देखते हुए ये साफ नजर आता है कि इसराइल ऐसा नहीं करेगा। इसकी बरतरी ताकत मिसाइल और ड्रोन्स हैं और इसके रद्द अमल को जाहिर किया तो मुमकिना तौर पर इन ही के जरिए ही करेगा। वैसे माजी में ईरान की हाई प्रोफाइल फौजी और सिविलियन शख्सियात भी इसी तरह के हमलों में हलाक की गई हैं। अगरचे इसराइल ने अक्सर औकात इसका बाकायदा एतराफ नहीं किया, लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया। इस जंग का एक और पहलू साइबर अटैक भी हो सकता है और इस जगह इसराइल काफी विल्नरेबल कमजोर लगता है, जिसके साफ जाहिर है कि ईरान का दिफाई निजाम इसराइल के दिफाई निजाम जितना एडवांस नहीं है, इसलिए इसराइल के निजाम पर साइबर हमला ज्यादा आसान है। तो नाजरीन, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HITV को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।